ये ट्वीट है परेश रावल का। इसमें एक तस्वीर बनी हुई है, जिस तस्वीर में राहुल गांधी दिख रहे हैं और एक डंकी दिख रहा है, और जफर नाम का कोई शख्स है जिसने लिखा है, कैन समवन रिमूव द डंकी फ्रॉम दिस पिक्चर? क्या कोई इस पिक्चर में से गधे को हटा सकता है? तो हमारे परेश रावल साहब, जो कि बड़े सम्माननीय एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के और भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं, वो लिखते हैं, यू मीन एम्प्टी द फ्रेम। तो बेसिकली उन्होंने बिना कहे राहुल गांधी को क्या कहकर संबोधित किया है, आप समझ सकते हैं। यहां पर हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो हमारे देश की संसद में विपक्ष के नेता हैं, यानी उनके पास जनाधार है, वो जनप्रतिनिधि हैं, और उनके बारे में एक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं परेश रावल। रवि जी, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें चलती हैं, और चाहे कोई भी नेता हो, खिलाड़ी हो, फिल्मी सितारा हो, उसके बारे में लोग खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। कभी किसी का नाम रहता है, कोई नाम के पीछे छुपा रहता है। तो ये तो हम मान चुके हैं कि सोशल मीडिया ऐसी ही जगह है। लेकिन परेश रावल जैसा जो एक बेहतरीन एक्टर जिसे कहा जाता है, जो देश की संसद में रहा है सदस्य के रूप में, वो राजनेता भी है, पहले भी थे, और अगर वो आदमी इस तरह की लाइन लिखता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर बात की जाए और परेश रावल पर सवाल उठाया जाए। अगर कोई गुमनाम होता है या कोई भी चलता फिरता एक आदमी होता और उसने इस तरह की बात लिख दी होती, या जो भी जफर साहब हैं जिन्होंने ये तस्वीर डाली है और उसके ऊपर एक जो भी लाइन लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज आती और चली जाती। लेकिन अगर परेश रावल जैसा व्यक्ति जो है ये लिखता है, जो उन्होंने लिखा है, तो ये बहुत ही मतलब शर्मिंदगी का सबब है। मतलब ये देश के लिए भी, हमारी राजनीति, हमारे सेलिब्रिटी जो अच्छे अभिनेता कहलाते हैं, वो जिनका सम्मान है, वो बौद्धिक रूप से जो है कितने गरीब हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अच्छा सिनेमा किया है, आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, आपकी लोग इज्जत करते हैं, और आपकी उम्र हो चुकी है। ऐसा भी नहीं कि आप 30, 40, 35 के और कोई मतलब लड़के टाइप हैं, जवान टाइप हैं। आपकी उम्र हो चुकी है यार, मतलब आपको मतलब उस निगाह से भी देखा जाता है कि नहीं ये बुजुर्ग हैं। तो आप अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो ये जिसको बोलते हैं ना कि जैसे मैंने कहा, बौद्धिक कंगाली है ये आपकी। ये आपकी इमोशनल फुलिशनेस है। अगर आप मान लीजिए राजनीति से भी प्रेरित हैं, आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो राहुल गांधी के विरोध में है, या राहुल गांधी जिसके विरोध में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरह से सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करके जो है वो अपमानित करेंगे, जबकि आप ये जानते हैं कि आपके उस पोस्ट को जो है वो लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। और अब जब आप सांसद थे तो क्या कभी राहुल गांधी से नहीं मिले होंगे? क्या उनसे आमना सामना नहीं हुआ होगा? क्या कभी आपने उनसे बात नहीं की होगी? और आप एक शख्स के बारे में इस तरह से टिप्पणी करते हैं, ये बहुत ही मतलब ये गिरी हुई राजनीति के स्तर को तो दिखाता ही है, ये परेश रावल के स्तर को भी दिखाता है कि वो कहां पहुंच चुके हैं। ये दुखद है, बहुत दुखद है। ये मतलब बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति वो कर रहे हैं। इस तरीके का कमेंट करना ये बताता है कि किस तरीके की पढ़ाई लिखाई, किस तरीके के संस्कार, किस तरीके की चीजें, मतलब आप ये समझिए कि आप सांसद रहे हैं इस देश के, तो कम से कम भाषा की मर्यादा तो रखें। मैंने तो इसके नीचे उनको जवाब भी दिया है। मैंने इसके नीचे लिखा है, जो मैं यहाँ दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा, कि महोदय आप कलाकार हैं, संवेदनशील भी होंगे ही ऐसा लगता है। देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता विपक्ष भी जनप्रतिनिधि होता है। ऐसे में मर्यादा बनाकर रखिए, देश की जनता का और मतदाताओं का सम्मान कीजिए। ये मैंने लिखा है इनको नीचे, और इनको लिखा जाना चाहिए। इनको बताना जरूरी है कि आप इस तरीके से किसी का मजाक या माखौल नहीं उड़ा सकते। वो भी कोई मुद्दा हो, कोई बात हो, किसी चीज पर, किसी इशू पर आप उनका विरोध कर रहे हो, समझ में आता है। राजनीति में तो विरोध होना ही चाहिए और होता भी है, चाहे विपक्ष सत्ता का करे या सत्ता विपक्ष का करे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन बेवजह किसी को इस तरीके से संबोधित करना, वो भी तब जबकि आप एक सम्मानित सांसद रह चुके हैं और इस समय वरिष्ठ नागरिक भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं,
उसके बाद आप इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, ये बताता है कि आपकी अप्रोच कैसी है और आपके मन में लोकतंत्र के लिए कितना सम्मान है। अगर नेता विपक्ष को आप ये लिख रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर को अगर आप ये लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देश के संविधान का कितना सम्मान करते हैं, आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना सम्मान करते हैं। और आप संसद में बैठकर आए हैं 5 साल, संसद को आप अटेंड करके आए हैं, हमारे लॉ मेकर रहे हैं, उसके बाद आप ये करते हैं, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, इतना लंबा समय आपने बिताया है सार्वजनिक जीवन में, और उसके बाद आपकी ये लाइन आपने लिखी है। कोई जफर हैं वो लिख रहे हैं कि कैन समवन रिमूव द डंकी फ्रॉम दिस पिक्चर, और आप लिख रहे हैं यू मीन एम्प्टी द फ्रेम। बेसिकली आप राहुल गांधी को कुछ कह रहे हैं, शब्द जो नहीं कहने चाहिए आपको। तो क्या यही आपकी मर्यादा है? क्या यही आपकी सोच सीख है? क्या यही आप आगे ले जाना चाहते हैं? क्या आप इस पोस्ट के नाते ही जाने जाना चाहते हैं? क्योंकि हमें तो हेरा फेरी का परेश रावल याद है, हमें तो ओ माई गॉड का परेश रावल याद है, हमें तो नाम फिल्म में जब पहली बार देखा था परेश रावल को, वो परेश रावल याद है। ये कौन से परेश रावल हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम इसको समझेंगे, उनकी इस चीज को। ये बेहद बेहद दुखद है और ये बताता है कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहां जो शख्स सामने है, उनका नाम चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, मैं इस समय उनको उनके पद से देख रहा हूं, जो कि हमारे देश की संसद में नेता विपक्ष हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। और ऑपोजिशन के लीडर के लिए आपकी ये भाषा और सम्मान है, ये बताता है कि आप असल में लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन ही नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप यकीन रख रहे होते तो आप विपक्ष का भी सम्मान है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में तो न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, हमारा विपक्ष भी है, राज्यसभा का सदन है। तो ये किस तरीके का आप परिचय दे रहे हैं? मतलब ये तो वाकई बहुत शर्मनाक है। अब आप कौन कहेगा इसको कि ये बड़े महान एक्टर हैं, बहुत महान पर्सनैलिटी हैं जो इस तरीके का संबोधन देते हैं। हम आगे भी कुछ और ऐसी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन वाकई हम दर्शकों से चाहते हैं कि दर्शकों, जब आपको ये पता चलता है कि हमारे देश के एक महान एक्टर परेश रावल इस तरीके से किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो हमारे देश में जो नेता विपक्ष हैं, हमारी देश के संविधान के अनुसार ही है ना नेता विपक्ष, उन्होंने अपने घर पे तो कोई नियम नहीं बनाया, देश की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से ही वो नियम निकल कर आया है, और उसके बाद उनका यह संबोधन आता है। ऐसे में हमारे जैसे लोगों को ये नीचे लिखना ही पड़ता है जो मैंने लिखा है, कि आप कलाकार हैं, संवेदनशील भी होंगे, क्योंकि कलाकारों से उम्मीद की जाती है वो संवेदनशील हो। देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता विपक्ष भी जनप्रतिनिधि होता है। आप तो उन सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनको चुना है। मतलब आपके लिए विपक्ष जो है वो मैटर ही नहीं करता है, फिर तो वो तानाशाही वाली स्थिति बनेगी। लोकतंत्र में तो विपक्ष की बहुत बड़ी स्थिति बनती है जो सरकार से सवाल करता है। एक और खबर है जो हम आप, हाँ रवि जी कुछ कह रहे हैं, बताइए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूं कि मतलब परेश रावल ने जो फिल्में आपने गिनाई वो तो ठीक है, केतन मेहता की सरदार में भी रोल किया था और वो सरदार पटेल की भूमिका में थे, और कितने महान नेता की वो भूमिका थी और इतना अच्छा उन्होंने काम किया था, और हमारे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है। मतलब एक जो पैरेलल सिनेमा था उसमें जो उन्होंने काम किया, उसके बाद में जो चीजें शिफ्ट हुई हैं तो वो जो एंटरटेन करते रहे, उन्होंने खलनायकी भी की, उन्होंने जो है कॉमेडी भी की, उन्होंने चरित्र किरदार भी निभाए। मैं 2-3 बार उनसे मिला हूं, तो बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं, उनके लिए हमेशा बात करके अच्छा लगता है, उनका काम देख के अच्छा लगता है। और ठीक है, एक राजनीतिक आपकी विचारधारा हो सकती है, आप किसी राजनीति से जुड़े हो सकते हैं, आपकी एक राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन इस तरह की जो बात है, सोशल मीडिया में आके अगर आप इस तरह की टिप्पणी करें तो कहीं ना कहीं वो सम्मान कम हो जाता है। जब आप इस तरह से किसी के प्रति जो है मतलब किसी का मखौल उड़ाते हैं, तो अगर कोई आपका प्रशंसक है तो उसको भी ये हक है कि वो आपके लिए जो आपके प्रति जो सम्मान है अपने मन में, वो उसे कम कर दे, निश्चित रूप से। तो मतलब जो लोग परेश रावल के फैंस हैं, उनका ये रूप देख कर जो है निश्चित रूप से उन्हें दुख तो हुआ ही होगा कि मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और एक लोकतांत्रिक मतलब देश की संसद में जो व्यक्ति बैठा है, और आपने ठीक कहा कि वो खुद से तो नहीं पहुंच गए हैं वहां पे, एक चुना गया है एक लोकतांत्रिक मतलब, और कोई पहली बार नहीं चुने गए हैं, वो बिल्कुल लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी एक अपनी जगह है। ठीक है, आप उस जगह को जैसा भी मानते हो, आप उसको जो भी सम्मान देते हो ना देते हो,
लेकिन इस तरह से मखौल उड़ाया जाना और इस तरह की टिप्पणी करना तो बिल्कुल गलत है। सोचना चाहिए इस बारे में, उन्हें भाई बहुत सोच समझ के हमारे देश गंभीरता में से बात करना चाहिए। हमारे देश में नेता विपक्ष तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं इसी पद पर जिस पर राहुल बिल्कुल, गांधी है। बिल्कुल। तो क्या आप हर नेता विपक्ष का इसी तरह अनादर करेंगे? ये तो लोकतंत्र का अनादर है, ये तो संविधान की व्यवस्था का अनादर है। और वो भी तब बिल्कुल। जबकि आप खुद संसद में रहे। तो बेहद मतलब एक ऐसी बात है जिस पर हर किसी को दुख होगा कि एक अच्छा खासे आप वही पढ़े लिखे अभिनेताओं में गिनती होती है, अच्छे खासे मतलब संवेदनशील भी हैं, सब बहुत, है उसके बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। थिएटर मुझे से लगता जुड़े है कि रहे हैं, थिएटर इस करते पर रहे उन्हें हैं। भूल जी, सुधार करने की जरूरत है, भूल सुधार करना चाहिए। बिल्कुल। भूल सुधार करें तो बेहतर है। हम कम से कम वो अगली इतना खबर। तो लिख ही सकते हैं कि मेरी मंशा ये नहीं है जो लोगों ने समझा, लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया, जो आमतौर पर जिस तरह की बातें हाँ, कही जाती, मीडिया ने गलत समझा, सोशल मीडिया, कम से कम इतना ही कह दें। हालांकि वो आधारहीन ही होगा क्योंकि वो साफ कह हाँ, वो रहे हैं जो जो वो भी है कहना वो। चाहते जी, हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए हमारे दर्शक भी इसी तरह के कमेंट कर रहे हैं कि भाई नजरों से गिरने वाला काम हुआ है। तो देखिए निश्चित तौर पर ये चीजें होती हैं जो ठेस पहुंचाती हैं लोगों को। हम एक और खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खबर है अमीषा पटेल की, जिसमें अमीषा पटेल ये कहती हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो बहुत क्यूट हैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी जी। कभी कि ये उन्होंने किसी राजनेता के बारे में बयान दिया है या कोई अपने फेलो एक्टर के बारे में वो बोल रही हैं। नहीं, देखिए, अमीषा पटेल ने जैसा जो कहा है, हाँ, तो राहुल गांधी को लेकर मतलब बहुत सारी लड़कियां उन्हें कहती हैं कि वो बहुत क्यूट हैं और बार-बार सवाल किए जाते हैं कि भाई वो कब शादी करेंगे। हालाँकि ये हाँ। बहुत पर्सनल मामला है, ऐसा नहीं है। वो हम्म। जब उनकी इच्छा होगी या जो भी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती। लेकिन मुझे लगता है अमीषा पटेल का बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है और वो जब अभी उनकी जो हाल ही में फ़िल्म रिलीज़ हुई है, रिलीज़ मतलब क्या, री-रिलीज़ हुई, जो उनकी पहली फ़िल्म थी कहो ना प्यार हाँ, है। हाँ, हाँ। तो उसी री-रिलीज़ को लेके वो प्रमोट कर रही हैं या बातें कर रही हैं। तो उसी दौरान एक इंटरव्यू में उनसे जब बातें निकली तो कुछ सिनेमाई, कुछ राजनीति, क्योंकि अमीषा पटेल का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो बिल्कुल। वो उसी परिवार है ना, राजनीतिक परिवार से ही रजनी आती हैं। पटेल के परिवार से आती हैं वो। हाँ, बिल्कुल। तो जब उनसे पूछा गया तो कौन-सा युवा नेता जो है आज उन्हें अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की एक फैन फॉलोइंग भी है। भले ही हम्म। मतलब परेश रावल ने जो भी टिप्पणी की हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो विपक्ष के नेता हैं और बार-बार भले ही भाजपा कहे कि भाई उनको बार-बार रिलॉन्च किया जाता है या जो भी सारी बातें कहती है, मगर राहुल हाँ, गांधी की एक फैन फॉलोइंग है और खास तौर पे पिछले 4-5 साल में बहुत मजबूती से उभरे हैं और यंग लोगों के मन में, दिमाग में उनको लेके एक अलग तरह की इमेज है। तो खासकर अगर भारत अमीषा जोड़ो पटेल यात्रा के बाद। भारत हाँ, जोड़ो हाँ, यात्रा बिल्कुल, के बाद। भारत जोड़ो यात्रा की बात, बिल्कुल। तो अमीषा पटेल ने अगर कहा कि वो हैं तो ठीक है। और उन्होंने हालाँकि इसी बातचीत में एक जब उनकी फ़िल्म आई थी हमराज़, उस दौरान उन्होंने सिमी ग्रेवाल के शो में हिस्सा लिया था और वहाँ भी सिमी ग्रेवाल ने कुछ इसी तरह से उनसे पूछा था कि भाई आपको सबसे अच्छा राजनेता कौन लगता है, क्यूट कौन लगता है और आप किससे शादी करना चाहेंगी? ये भी सवाल था उसमें। तो हाँ, अमीषा पटेल ने उस समय भी राहुल गांधी का नाम लिया था और कहा था कि वो बहुत क्यूट हैं और अगर कोई राजनेता जिससे मुझे शादी करनी होगी तो वो राहुल गांधी होंगे। तो कई बार ये फ़िल्म जर्नलिज़्म में ये होता है कि बहुत सारे पुराने वीडियो, पुरानी बातें, पुराने रेफरेंसेस निकल आते हैं और क्योंकि थोड़ा उसको चटपटा भी बनाना होता है, सिनेमाई मीडिया इसी तरह से काम करता है। तो ये वो सारी कुछ पुरानी बातें और कुछ नई बातें, बातों के साथ मिलाकर जो है लिखी जा रही हैं। तो राहुल गांधी फिलहाल मतलब बॉलीवुड में भी जो है कहीं न कहीं इस वक़्त जो है वो चर्चा में है।